हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-9 के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, अंत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था, लेकिन इस आयोग की स्थापना 2006 से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के महानायक श्री सैम पित्रोदा हैं, जो 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा द्वारा इस आयोग का गठन हुआ था। जो इस आयोग का गठन हुआ था वो 13 जून 2005 को हुआ था श्री सैम पित्रोदा द्वारा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गठित किया था। यह आयोग 3 सालों के लिए बना था। दोस्तों, यह आयोग जो था वो 3 सालों के लिए बना था। इसकी समय सीमा 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक थी। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट थी जो वो 2009 में पेश की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-9 ने भारत के विकास को एक नज़र से देखा तो भारत की वर्तमान स्थिति पर नज़र पड़ी और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में कुछ और जानते हैं। 20वीं सदी में दुनिया के ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। इसी कारण 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 सदस्य और थे। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया। इस आयोग के 7 सदस्य इस प्रकार से हैं। श्री सैम पित्रोदा ये अध्यक्ष थे। प्रोफेसर पी बलराम, डॉक्टर अशोक गांगुली, प्रोफेसर जयति घोष, डी.आर. दीपक नैयर, एम.आर. नंदन नीलेकणी, डॉक्टर सुजाता रामदोराई, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य देखते हैं दोस्तों। कृषि एवं उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना एवं सार्वजनिक लाभ को महत्व देना। 21वीं सदी के ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने फैक्ट्रियों में ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की थीं। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सिफारिशों के बारे में जानते हैं दोस्तों। आयोग ने अपनी सिफारिश की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की, 2006, 2007, 2008 और 2009 में। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इस आयोग ने अपना संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में पेश किया, जो कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। तो देखते हैं दोस्तों 5 भाग कौन से थे। पहला है ज्ञान की सुगमता के स्तर। इसके अंदर शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, पोर्टल, स्थापित सूचना नेटवर्क, ये इसके अंदर थे। दूसरा है सृजन। सृजन में 5 पॉइंटों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार और उद्यमिता। उसके बाद तीसरा है ज्ञान के सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत शास्त्रीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, शिखर शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और उत्तम पीएचडी इसके अंदर इंक्लूड थे। चौथा है सेवाएं। जो सेवाओं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी और ई प्रशासन व्यवस्था थी। अब पांचवा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में परंपरागत चिकित्सा शिक्षा, कृषि व जीवन स्तर में सुधार लाना, इसके लिए इसे लागू किया गया है। अब है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें।
दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में जानते हैं। इसमें शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी जो सुझाव दिए वो इस प्रकार से हैं। शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। इस निवेश में स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और शिक्षक भर्ती में आसानी लानी चाहिए। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करना इसमें शामिल था। अब है शिक्षा के संगठन से जुड़े आयोग की सलाहें। जो शिक्षा से संगठन जुड़े थे उनमें आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं वो इस प्रकार से हैं। आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व स्थापित स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान के संकल्प को ही स्वीकार करता है। कमीशन इंजीनियरिंग एजुकेशन को 2 भागों में विभाजित करता है, प्रारंभिक और माध्यमिक। आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेष एवं सरकारी प्राधिकरण के मध्य विचार विमर्श के लिए नेटवर्क तैयार करना। अब है स्कूल शिक्षा से जुड़े आयोग की ओर से जो सिफारिशें थी वो इस प्रकार है। शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग कहता है कि शुरुआत से ही बच्चों को अंग्रेजी विषय पर बल दिया जाना चाहिए, उन्हें अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अंग्रेजी भाषा हर जगह यूज़ होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। इसलिए आयोग कहता है कि अंग्रेजी को शुरुआत से ही सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। स्कूल में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन करना, तीसरी कक्षा से एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए। स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। शिक्षकों के स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा उच्च शिक्षा से जुड़े जो सिफारिशें हैं वो इस प्रकार से हैं। उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट सिस्टम अपनाई जानी चाहिए। देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आंतरिक आंकलन में सिर्फ 25% हिस्सा देना चाहिए और बाद में उसे धीरे-धीरे 50% देना चाहिए। उच्च शिक्षा देने वाले 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं। अब शिक्षक शिक्षा से जुड़े सिफारिशें आयोग द्वारा क्या की गई उनके बारे में जानते हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए नीति नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। सेवा प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए। अध्यापकों के विचारों एवं उनको अनुभव प्रदान कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब इसके निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है आयोग का? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए हैं जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिए थे। लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष अध्ययन पर बल दिए हैं, जैसे शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण, क्लासिकल शिक्षा की सर्वसुलभता, क्लासिकल शिक्षा में कक्षा 1 से मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा की अनिवार्यता पर आयोग द्वारा बल दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को हुआ। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके गठन के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। भारत में सूचना क्रांति आईटी क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो सैम पित्रोदा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? तो यह उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ 2006 से किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कितने सदस्य थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था?
तो इसका प्रतिवेदन का शीर्षक राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितनी किस्तों में प्रस्तुत किया? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 4 किस्तों में प्रस्तुत किया, 2006, 2007, 2008 और 2009 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित था? तो यह 5 स्तरों में विभाजित था। ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, यह सुझाव दिया है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का सुझाव दिया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव दिया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, किसने हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, किसने उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियम प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग की सलाह किसने दी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दी। अगला प्रश्न है, टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने की सिफारिश किसने की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, 1984 में दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C.DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना किसने की थी? तो ये सैम पित्रोदा जी ने की थी। अगला प्रश्न है, पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षक शुल्क के रूप में लेने का सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के अनुसार देश में कितने विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय विद्यालय होने चाहिए? तो 1500 विश्वविद्यालय तथा 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य था शिक्षा नीति निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, खोज संबंधी सुधारों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना। अगला प्रश्न है, सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा के सिलेबस के अनुसार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे महत्वपूर्ण हमने प्रश्नों को भी देखा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।